प्रेम जी से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका हो सकता है सिग्नल कट जाए, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ कि प्रेम जी, इस डील को फाइनल करने के पीछे क्या क्या राज छुपे हो सकते हैं, और क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है? ये डील तो फाइनल हो गई, लेकिन क्या ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन आपको नजर आ रही है, या मोदी जी लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं? जी जी, शुक्रिया नीलू जी। देखिए, दो ट्वीट्स, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप के, दोनों एक साथ हैं। और दोनों पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है जो बड़ी चिंताजनक है अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप का नेतृत्व में ही शांति आ सकती है, समृद्धि आ सकती है और स्थिरता आ सकती है। अमेरिका का लीडरशिप इस तरह से झुक करके हिंदुस्तान ने आज तक कभी नहीं माना था कि अब देश की जनता, दुनिया जानती है कि शांति के प्रति कितना डोनाल्ड ट्रंप समर्पित हैं। अब अहिंसा के देश, गांधी जी के देश में किसी देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के समेत उठा लिया जाए, ये इस तरह का अमेरिका की शांति को भारत इंडोर्स कर रहा है। ईरान पर जिस तरह से उसका बर्ताव है, जिस तरह से यूक्रेन के साथ में वो सौदेबाजी कर रहा है रिसोर्सेस का, कि युद्ध का खर्चा हमें दो, और शांति को लेके कितना प्रतिबद्ध है, दुनिया जान रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट करना और बोलना कि वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए डोनाल्ड ट्रंप का लीडरशिप जरूरी है, ये मुझे वो बात लगती है जहां से ये मतलब निकलता है कि ये ट्रेड डील पूरी तरह से आत्मसमर्पण है। दूसरा आत्मसमर्पण का उदाहरण ये है कि अमेरिका ने तो रूस से तेल नहीं लेने की शर्त पर, और उसको भी शांति के लिए जरूरी, शांति से जोड़ते हुए, बताते हुए कहा है कि भारत पर 25% का टैरिफ तो ऐसे हट जाएगा और बाकी 25% में को 18% ला दिया गया है। ये एक तरफा बात है, जिसको जरूर कुछ लोग राहत के तौर पर देख रहे हैं कि 50% की जगह अब 18% होगा। लेकिन यह भी एक बात है कि पहले आप 50% ला दो, तब तो लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पागल है, और आज वो 18% पर ला करके ला दिया तो अब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत समझदार है, वो भारत को रियायत दे रहा है। तो ये जो नजरिया है, इसको भी आकलन करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ से भारत को, ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में जो बात है वो महत्वपूर्ण है, उस पर गौर कीजिए। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि भारत 0% टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में है। भारत $500 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट करेगा अमेरिकी प्रोडक्ट्स का, और उसको ऊंचे लेवल पर ले जाएगा, ये भी उसमें कहा गया है। तो इन तीन बातों को जोड़ करके हम देखें तो ऐसा कि हम पर आप 18% टैरिफ लगाइए, हम आपके ऊपर में 0% टैरिफ लगाते हैं। आपको शांति मसीहा कहते हैं, आपको भैया, हमें पाकिस्तान ने तो नोबेल प्राइज के लिए अनुशंसा की थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और भारत ने तो शांति दूत ही कर दिया, उससे भी आगे बढ़ करके बता दिया। तो ये पूरी तरह से समर्पण है। और एक बात, गौतम अडानी को भी याद कीजिए। गौतम अडानी को डायरेक्ट ईमेल से समन करने के लिए जो घटना घट रही थी, जिसमें गौतम अडानी ने अमेरिका में फाइल किया है, इस 30 दिन का समय लिया है, तो अब ये 30 दिन के भीतर ये सारी घटनाएं होनी थी। और निश्चित रूप से मुझे राहुल गांधी की वो बात याद आती है कि नरेंद्र मोदी केवल 2 लोगों के लिए काम करते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से बाह मरोड़ करके समझौते कराएगा। ये टैरिफ डील होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर होगी। वो बात आज साबित हो रही है, सच हो रही है। अब गौतम अडानी भी का भी जो मसला है वो भी लटका के रखा गया, उसको थोड़ी छूट भी दी गई गिरफ्तारी से, और उसके बाद में इस बीच में ये डील आ गया। और अंबानी को भी वेनेजुएला से तेल लेना है, ये भी बात सामने आ गई। तो अंबानी और अडानी दोनों के लिए ये ट्रेड डील है। और इसके बाद आप ये समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में लिखा हुआ है कि भारत ने वादा किया है कि रूस से वो तेल नहीं खरीदेगा,
और अमेरिका, और ब्रैकेट में वेनेजुएला भी लिखा हुआ है, वेनेजुएला और अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा। यानी सस्ता तेल हम नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से महंगा तेल खरीदेंगे। देखिए, भारत में चीन का माल अटा पड़ा रहता है, ये तो हम लोग देखते हैं, लेकिन वो अटा पड़ा रहता है इसलिए कि वो सस्ता होता है। लेकिन अब अमेरिका का माल अटा पड़ा रहेगा हिंदुस्तान में और वो महंगा हमारे बीच में मौजूद होगा, हम उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा सकेंगे। इतना बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ, संप्रभुता भी हमारी मैंने दूसरी बार गिरवी दिख रही है। पहली बार तब जब जब सीज फायर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, और दूसरी बार अब जब हम कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान से भारत तेल नहीं लेगा और तेल अमेरिका से लेगा, और एक तरफा व्यापारिक घोषणा जो है की गई है। ये इससे बड़ा आत्मसमर्पण का उदाहरण इससे पहले अतीत में कभी नहीं हुआ था। जी, एक सवाल आपसे और करूंगी प्रेम जी, आपने कहा कि ये अदानी और अंबानी के लिए इस डील को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी ने फाइनल कर लिया। हम एप्स्टीन फाइल्स का जो जिक्र है वो हम कैसे भूल जाएं? क्या एप्स्टीन फाइल्स वो दबाव था? अब क्या उसके अंदर है, क्या सच है क्या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन बार बार जिस तरीके से हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, मोदी जी का नाम उसमें बार बार आ रहा है, और शायद था उसमें तो अरुण जेटली का भी नाम आ गया कि से पावर ब्रोकिंग हो रही थी। क्या ये सारी चीजें भी हावी होंगी मोदी जी के दिमाग पर कि भाई किसी न किसी तरीके से इस डील को फाइनल करो वरना सब फंस जाएंगे? देखिए, एप्स्टीन फाइल्स की जो आखिरी जो मेल की फेहरिस्त जारी हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित बातों को सेंसर कर दिया गया है और बहुत सारी बातें सेंसर्ड तरीके से सामने आई हैं, और नरेंद्र मोदी से जुड़ी बातें जो सामने आई हैं उतनी ही आई है जिसका बचाव किया जा सके, और एक तरह से ये सेंसर ढंग से कुछ बातें सामने आई हैं और हमें लगता है कि बहुत सी बातें छिपा ली गई हैं, नहीं बताई गई हैं, ताकि इसी स्थिति का इस्तेमाल भारत को दबाव में लेने के लिए किया जा सके। और हमें लगता है एप्स्टीन फाइल हो, गौतम अडानी हो या अंबानी को तेल देने का मसला हो, इन्हीं तीनों चीजों के बीच और इन जो भारतीय अधिकारी नेता इन सब के जो चाइना और दूसरे जगहों में भी जो अनाप शनाप चीजें हैं और जिसके सबूत अमेरिका में के पास है, उसका भी इस्तेमाल जरूर इसके लिए किया गया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लैकमेलिंग का कोई पॉइंट ना हो और एक तरफा भारत इस तरह से जा करके झुक जाए। भारत झुका हम नहीं मानते, ये तो मोदी सरकार ने भारत को झुकाया है, भारत की नाक कटाई है और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत के रूप में प्रतिष्ठित किया है।